माहौल कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाए। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हमने देखा है कि जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की, अपने मुल्क का डिफेंस सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग किया। अब ये खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान अपनी ड्यूडेंट लाइन के साथ एक बहुत बड़ा रोड जो है तामीर कर रहा है और उस रोड पर जगह जगह चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, तो वो भी दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान वॉर शुरू होने वाली है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमीन खान। अमीन खान, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, साथ साथ मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डिप्लोमा भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपने सुना होगा कि रोज़ खबरें सामने आती हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है झड़पें हो रही हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान अपनी ड्यूरेंट लाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोड बना रहा है, जो पूरा अफ़गानिस्तान घूम कर दोबारा ये रोड आपस में टच करेगा और जगह जगह चेक पोस्ट बनाई जा रही है। और अगर हम देखें कि जब से अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने जो है उस जंग के बाद बाहर से डॉक्टर्स नहीं मंगवाए, इंजीनियर्स नहीं मंगवाए, उन्होंने अपने आलों को, अपने औजारों को, अपने हथियारों को रिपेयर करने वाले लोग मंगवाए और उन्होंने सबसे पहले अपने डिफेंस पर काम किया, अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी बढ़ाई। और कहा जा रहा है कि जिस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही हैं, ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे देखिए, अगर शुरुआत में जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरी और तालिबान आए थे, तो सबसे पहले जश्न जो मनाया था पाकिस्तान ही मनाया था। वहाँ पर गए और चाय पिए और कह दिए कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है। तो अभी अगर वो बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरेंट लाइन के साथ रोड बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? अच्छा, वजह क्या है? ऐसे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि ऐसे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या ख़तरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? वजह क्या है? तो जिस तरह अगर यहाँ पर देखे फाटा में, जो फाटा को यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़म किया और बलूचिस्तान के हालात देखे, तो जाहिर सी बात है कि लोग उठेंगे। जो पुराना अफ़गानिस्तान था, जो अमीर अमल्ला खान और रहमान खान ने जो यहाँ पर ड्यूरेंट को दिया था 100 इयर्स माहदे के लिए, तो वो लोग अभी उठ रहे हैं। अभी यहाँ पर पश्तूनख्वा के लोग भी उठ रहे हैं, वो फ्लैग उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं फाटा के लोग, वो भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। अच्छा। ये अगर देखे, अगर हम कश्मीर की आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये इसी तरह ये सेम सिचुएशन है ये फाटा और अफ़गानिस्तान की। हाँ, हमारी बदकिस्मती ये थी कि अफ़गानिस्तान ठीक नहीं था, कमज़ोर था। अभी स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ मजबूत हो चुका है भाई, पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हो चुका है अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर 14 अगस्त को आप देखें, उन्होंने अफ़गानिस्तान इंडिया के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वगैरह उड़ा दिए, तो पाकिस्तान, जाहिर सी बात, पाकिस्तान को 15 अगस्त उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया है कि उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अब अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अफगानिस्तान बदल गया है। जाहिर सी बात है, वो उनको हम जब वो डेवलप हो रहे हैं, वो डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हर बंदा खुश हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराए, कोई खपा होता है? नहीं। तो फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ अगर वहाँ पर लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कराए, अपने इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराए, तो उनके पाकिस्तान को क्या तकलीफ? क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए किया जा रहा है और अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। बात ये है कि अगर हम देखें, पाकिस्तान का दुश्मन एक ही है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं बुक्स में, वो हमारा इंडिया है।
अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन नहीं था। लेकिन अब जो है हम अपना दुश्मन इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी तस्वुर करते हैं। आपने देखा नहीं है मैचेस में किस तरह अफगानी जो फैंस हैं, क्रिकेट फैन है, किस तरह पाकिस्तानियों को कुर्सियां उठा उठा के मारते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए अफगानी और पाकिस्तान की कमेंट में किस तरह जंगें छड़ी होती हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखें पीछे, हम करंट सिचुएशन को हम नहीं देखेंगे, हम जो प्रीवियस सिचुएशन था उनको भी हम मद्देनज़र रखते हुए हम स्टडी करेंगे, तजवीज़ देंगे। अगर देखें जब अफ़गान माजरीन वहाँ से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे, उनके साथ क्या हुआ है। जब इस जंग से पहले जो पहले तालिबान ने अफ़गानिस्तान को, डॉक्टर नजीब को शहीद किया, तो पाकिस्तान का क्या किरदार रहा। तो शुरू से पाकिस्तान का किरदार अफ़गानियों के साथ बहुत बुरा रहा है। अभी जब अफ़गान जब भी अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं सहूँगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा तो मैं बदला लूँगा। अभी पाकिस्तान ने इतना बुरा किया अफ़गानों के साथ, इतने तकलीफ़ें, इतने बम धमाके सब कुछ वहाँ पर किए हैं। जाहिर सी बात अभी वो स्ट्रांग हो रहा है और ये वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हमने तो अफगानियों को पनाह दी है, हमने तो उनको तब पनाह दी जब इनके सर पे छत नहीं थी। हमारे मुल्क में लाखों अफगानी कारोबार कर रहे हैं, 40-40 साल से रह रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो एहसान किया है इन पर, आप कह रहे हैं जुल्म किया है। अगर आप देखें एक ही अफगानी सर के ऊपर कितना डॉलर लिया है, अमाउंट में बोल रहा हूँ मगर बहुत ज़्यादा लाखों में डॉलर्स लिए हैं, बिल्कुल 500 लाख डॉलर्स और समथिंग मैं अमाउंट बोल रहा हूँ मैं। पर पर्सन नहीं, ओवरऑल पर पर्सन मेरे ख्याल से 75,000 समथिंग से लिए हुए। अच्छा। तो इतने डॉलर्स दिए हैं वो, मगर वो कैसे रह रहे थे, वो कैंप्स में रह रहे थे, उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं था। अभी भी अगर एक बंदा 40 इयर्स किसी कंट्री में स्पेंड करते हैं, अभी तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलता। अभी तक उनको इतना ख़तरा थी कि वो हर महीने हर साल वो अमाउंट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को एज अ रिश्वत से, वो अभी तक सेफ नहीं है और ना रहा है। और अगर हम देखें जंग नहीं होगा ही नहीं, अगर इन तालिबान का बैकग्राउंड हम देखें, ये कहाँ से फारिग हुए हैं से, अब अशरफ गनी की हुकूमत किसे गिरी, इतना असला तालिबान के साथ कहाँ से आया से, ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम, वहाँ पर सेम गवर्नमेंट वहाँ पर भी, मगर तालिब की शक्ल में, ये पॉसिबल नहीं कि जंग हो जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि अफ़गानिस्तान के एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया के साथ बेहतर हो गए हैं। इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है, उन्हें हर मामले में सपोर्ट कर रहा है। मैंने बताया कि अगर इंडिया ने सपोर्ट भी किया था, जो सख्त हालात आए थे वहाँ पर भी उन्होंने सपोर्ट किया। वहाँ यही अफ़गान ब्रदर्स वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, उन्होंने हेल्प की बहुत ज़्यादा। उन्होंने उसके साथ इस तरह बुरा नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और जब अफ़गानिस्तान फर्स्ट टाइम जो डॉक्टर नजीब के दौरान दौरे हुकूमत में गिरा था, अभी जो गिरा है ये किसके हाथ था, जो कर्नल इमाम के 95,000 तालिबान में हमने ट्रेन किए, बेनज़ीर के, मुशर्रफ के, ये हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे प्राउड टाइगर्स हैं। ये कौन थे, ये कहाँ पर उन्होंने जहाद की। बात तो ये है, अगर ये 95,000 तालिबान आपने ट्रेन किए जहाद के लिए वहाँ पर गए, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ये पॉसिबल नहीं कि अगर वो जंग हो जाए, अगर हो गए तो वो तो अपना बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जल्द ही जंग शुरू होने वाली है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। अच्छा। मैं अभी पिछले दिनों बाजोड़ से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा। मेरे दोस्त रहते हैं, वो ड्यूरल लाइन के बिल्कुल साथ ही हम रहे हैं। तो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में तालिबान है TTP, उनको भी उन्होंने भगा दिया है और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है TTP को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए। सही। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ बात ही है कि वो पाकिस्तान को पर अटैक कर सकते हैं या पाकिस्तान पर हावी आ सकते हैं। देखिए ना, वक्त के साथ साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रहे हैं। और हमने हमेशा ये दावा किया है कि अफ़गान हमारे भाई हैं, हम जो है मुसलमान का भाई होता है। तो ये सारे मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं?
बात ये है कि अफगान हकीकत में हमारे भाई मुसलमान का भाई, और इसीलिए हम इनका साथ दिया था रशियन वॉर में। हमने अफगान एज ए मुसलमान भाई भाई के नारे पे हमने उनका साथ दिया था। दूसरा, जहाँ तक ये आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, मेरी अपनी राय है, बाकी आप जो समझते हैं वो बेहतर होगा। दूसरा, ये आपने कहा कि उन्होंने रोड बना लिया तो उन्होंने अपने मुल्क के सेफ्टी के लिए बनाया, उनके अपना मुल्क, उनकी अपने आर्मी, उनके अपने अवाम में उनके सेफ्टी के लिए जो उन्होंने किया अच्छा किया। और दूसरा, जहाँ तक आ रहा पाकिस्तान और उनके आपस में रिलेशन, ये तो बरसों से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कभी उनके नज़रियात पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नहीं मिलते, कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नज़रियात उनकी गवर्नमेंट से नहीं मिलते। तो ये थोड़ा बहुत क्लैश चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिस पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वार हो जाएगी। अलबत्ता मैं तो एज ए पीस का मतलब कि एक मैसेज देता हूँ कि अफगान हमारे भाई हैं, हम इंशाल्लाह भाइयों के साथ। हमने तो हमेशा पीस का मैसेज दिया है, लेकिन अफगानी जो हैं वो अब इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए खार रखना शुरू हो गए हैं। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किससे दुश्मनी रखे। बात यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है अफ़गानिस्तान से, और ऐसा कोई कदम उठाए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आराम से उनको काउंटर कर सकता है। तो आप ये देखें कि वो इतना मजबूत है कि अमेरिका को शट अप कॉल देता है, यानी उनको किसी कंट्री की ऐसे पीछे से सपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर वो अमेरिका जैसी कंट्री को शट अप कॉल दे सकते हैं, जो कि हम नहीं दे पा रहे। उसकी भी अलग रीज़न्स थी। जो अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर चली थी अमेरिका के ख़िलाफ़, और ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को वो कुछ कर सकते हैं, या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि उनका अटैक बर्दाश्त करे। पाकिस्तान काउंटर जवाब देने का काबिल है इस टाइम। आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में है? जैसे आपने अभी कहा कि हम काउंटर जवाब दे सकते हैं, ऑलरेडी हमारे मुल्क के मौशी हालात देखें, उसके साथ साथ आप देखें जब हमारे ही बड़े इदारों की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आएंगी कि हमारे तो टैंकों में तेल तक नहीं है, तो फिर दूसरे मुल्कों को क्या पैगाम जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का मजबूत है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पे ही स्पेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड नहीं कर सकता अपनी कंट्री को। 1965 में भी इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान तब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जो उन्होंने अटैक किया था, जो लैंड से अटैक किया था, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक था। तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया, और एक वीक पोजीशन में। अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे मैं और बात करते चलूँ, आपने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने, तो ख़राब नहीं हो रहे, वो जिनकी वजह से ख़राब हो रहे हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप है लोगों का। वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, वो हर कंट्री में पाए जाते हैं, जो अपने ही मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या अपने ही पड़ोसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ऐसा कोई स्टेप नहीं लेने वाला, क्योंकि हमारे बहुत से मतलब कि सकाफती कल्चर हमारे पश्तून जो है मोस्टली उनका जो रिलेशन है वो अफगानी के साथ है। वो तो अफगानी वो अपने रिलेशन से कोई अपने घर को, अपने रिश्तेदार को कत्ल करने के लिए तैयार नहीं होता। अलबत्ता ज़ाती नज़रियात, ज़ाती इख्तलाफात हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि जब से हमने यहाँ पे रहने वाली अफगानियों को मुल्क बदर किया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तजारती रास्ते थे वो भी बंद हो चुके हैं ना। नहीं, मेरी बात ने मुल्क बदर नहीं किया। ये भी तो देखे ना कि हमने उनको पहले पनाह भी तो दी है, किसी और मुल्क ने उनको क्यों नहीं अडॉप्ट किया? जब उनको ज़रूरत है किस मुल्क ने लिया? पाकिस्तान ने लिया ना। पाकिस्तान ने उनको मतलब प्रोटेक्शन दी, उनको बिजनेस दिया, कारोबार दिया, अपने हिस्से की रोज़ी उनको दी, अपने हिस्से की जगह दी। अभी भी पंजाब में कितने अफगान बैठे, इलीगल बैठे, लेकिन एज ए भाई, एज ए मुस्लिम रजिस्ट्रेशन बैठे, तो उनको कुछ ना कुछ वो मेहमान निवाज लोग हैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। ये खास मीडिया की एक बातें हैं। तो मैं तो ये साफ साफ बात कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अफगानियों के नाम पर डॉलर मिलते रहे, तब तक पाकिस्तानियों ने पनाह दी। जब डॉलर आना बंद हो गए तो हमने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। ये कुछ तलख और हकीकत है, इस बात पे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन यार बात सुने कि मैंने कहा कि हर हुकूमत का अपनी एक एस्पेक्ट होता है, पहलू होता है, वो अपने लिहाज से एक चीज़ को लेकर चलना चाहता है। अभी तालिबान की जो पिछली हुकूमत थी, जो मतलब कि जो तालिबानों ने मतलब कि रिमूव किया जिस हुकूमत को, उस गवर्नमेंट का पाकिस्तान के साथ कौन सा अच्छा तलक था? नहीं अच्छा तलक था। कहाँ अच्छा तलक था? वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देता रहता था। उनका वज़ीर आज़म या सदर जो भी था, बार बार कंट्रोवर्सी, लेकिन उनकी अवाम पाकिस्तान में काम कर रहे थे। लेकिन आज की गवर्नमेंट है, वो आज की गवर्नमेंट तालिबान ने कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी। ले ये सिर्फ मीडिया पे मिलने को आ रहा है कि अफगानिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है जो इस चीज़ को एक ना चिंगारी को ना मतलब कि आग में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने अक्लमंद है। उनको पता है कि पाकिस्तान एक पावर में ताकत है। अगर हमने जरीक छेड़ा तो हम मतलब कि वो अमेरिका तो 100 कूस बैठा था, तो हमारे तो एक सेकंड की मतलब कि इतना एक अफगानिस्तान है। लेकिन अब ये देखें ना कि जब ये नई हुकूमत आई, अफगान तालिबान की जब हुकूमत आई, तो हमें लगा कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। लेकिन अब देखें कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। एक बात समझने वाली है कि तालिबान दो तरह के हैं। एक टीटीपी है जो पाकिस्तान में, और एक तालिबान अफगानिस्तान में।
जो बड़ा मसला है ना वो टीटीपी है पाकिस्तान में। गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक कॉन्सेप्ट है, तो पाकिस्तान उस बैड तालिबान को ख़त्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है रिसेंटली, तो उसके खात्मे के बाद ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर की तरफ आ जाएंगे। आप क्या कहते हैं? मैं दानियाल भाई ने बिल्कुल बात सही कही है, मतलब कि ना गुड और बैड, मतलब कि बैड को हम आस्ते आस्ते उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए इसी वजह से उनको रिमूव किया था कि उनको पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। हम कह रहे थे कि हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारी ही नस से कटने को तैयार हो गए थे, तो उनको निकालना हमारी मजबूरी थी। लेकिन एज ए मतलब कि अच्छा रिलेशन है कि उम्मीद है कि ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी ज़्यादा उभर जाए और वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जंग का समा बन रहा है और अनकरीब दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी वॉर छिड़ने वाली। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इन हालात में है कि किसी तरह की जंग को अफोर्ड कर सके? नहीं सॉरी, इस वक्त पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि कोई भी जंग को अफोर्ड कर सके। ठीक है, असल में जो मैडम जो प्रॉब्लम इस वक्त जो बनी हुई है ना, ठीक है, जिस तरह देखे हमारा बॉर्डर है, हमने उसको सिक्योर किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी अपने बॉर्डर को सिक्योर किया है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें। ठीक है, वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की। ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं कि इनके अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में जो हैं वो मामलात ख़राब हों, आपस में इख्तलाफात पैदा हों। ठीक है, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है सर, हम हर चीज़ का मलबा मोदी सरकार पे या इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम पास्ट में ऐसी क्या गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज हमारा दुश्मन हुआ बैठा है? देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम मोदी सरकार पे डाल नहीं रहे, असल में मोदी सरकार की साजिश को समझें। ठीक है, वो जो गेम अंदर अंदर में खेल रहा है ना, ठीक है, उन चीज़ों को आप फॉलो करें। ठीक है, पाकिस्तान का देखें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना ही अफगानिस्तान का है। उन्होंने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए किया है। ठीक है, इसमें इशू नहीं है, लेकिन अगर ये मोदी सरकार ये कर रहा है, ठीक है, तो ये पूछे बैठ के पूरी गेम चला रहा है। ठीक है, वो तो देखें हमें देखना ही नहीं चाहता कि हम तरक्की करें, हम, ठीक है, हमारा आपस में तरक्की कर रहे हैं वैसे। जितनी हम तरक्की कर रहे हैं वो तो ये भी नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल हम पीछे रहें। ठीक है, वो तो हमें देखें, वो हमारा मुखालिफ कंट्री है, वो कभी भी हमें नहीं चाहेगा। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो आपका मुखालिफ है वो आपके साथ, वो आपका दोस्त है ही नहीं। ठीक है, वो आपका दोस्त है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा दोस्त है? या हमारे हुक्मरान उनके साथ दोस्तियां लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो वो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का सका नहीं है। ठीक है, वो एक चालबाज बंदा है, वो एक चाल खेल रहा है। ठीक है, और वो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें वो पैदा कर रहा है। ख्याल है इंडिया को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने ऑलरेडी खुद अपने लिए बहुत सारे गड्ढे खोद लिए हैं जिसमें हम अब गिर रहे हैं, तो उसका मलबा डालने के लिए हम मोदी सरकार का या इंडिया का नाम ले रहे हैं। अब आप देखें कि यही ताल्लुकात अफगानिस्तान के इंडिया के साथ कितने अच्छे हैं जो हमारे साथ होने चाहिए। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब आप देखें वहाँ पे डैम्स बना रहा है, उन्हें फंड्स दे रहा है। इवन कि इंडिया ने अपना 2024-25 का बजट अनाउंस किया तो उसमें भी उन्होंने जो है उनको कुछ पैसे डोनेट किए। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, हमें कोई भी नहीं मार सकता, हम आपस में ही इधर लगे हुए हैं। हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, कि बाहर वाले ममालिक हमें देख के वो खुश हो रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं इनको मारने की। ठीक है, वो हम खुद आपस में एक दूसरे को मारने के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, और वाकई यही बात है। ठीक है, कि हम आपस में इस तरह हमारे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं हमें मारने की। ठीक है, हम आपस में ही इस तरह जंग में छिड़े हुए हैं कि हम आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। ठीक है, और सारा मसला रोटी दा है। सारा मसला रोटी दा। तो आपको क्या लगता है अब इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो भी एक मुसलमान कंट्री है और हम भी, और मेरा ख्याल है हमें ना सिर्फ अफगानिस्तान इंडिया के साथ भी बना कर रखनी चाहिए, चाइना के साथ साथ और भी बड़े हमें नेबर कंट्रीज लगते हैं। पाकिस्तान को अगर डेवलप होना है तो सबके साथ बना कर रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। हमें देखें,
अगर हम चाहते हैं ना, देखिए पाकिस्तान तो अमन चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान तो किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान वो ऐसी साजिश छोड़ देते हैं, ठीक है, कि हम आपस में जो है ना हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें अगर अफगानिस्तान ने किया है तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है, ठीक है, कुछ इसमें गलत नहीं है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए किया है, ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बस एक शोशा छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि ये आपस में लड़ें, यहाँ पे बमबारी हो, ये जंग की तरफ हमें मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस हालत में है ही नहीं कि हम जंग लड़ सकें, ठीक है। हम तो आपस में इस तरह की जंग लड़ रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के साथ जंग लड़ने की, ठीक है। इस तरह हम